बच्चों इस क्वेश्चन को आप पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर माने 1.0 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों समझिएगा, पहली स्थिति है कि 0.5 एम्पियर धारा ले रहे हैं तो 1.8 वोल्ट होता है, और दूसरी बात जब हम 1 एम्पियर लेते हैं तो वोल्टता कितनी होती है, 1.6 वोल्ट होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब बैटरी से हम लोग क्या लेते हैं, धारा लेते हैं, बैटरी से क्या लेते हैं, धारा लेते हैं, तो विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन, बैटरी से धारा लेते समय विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, V प्लस आई आर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ई बराबर होता है V प्लस आई आर, जहां पे ई प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, V विभवांतर होता है या टर्मिनल वोल्टता कह सकते हैं, आई धारा होती है और आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो प्रथम स्थिति में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम स्थिति में धारा कितनी ले रहे हैं प्यारे बच्चों, यानी I1 है 0.5 एम्पियर, ठीक है, और विभवांतर कितना हो जाता है, इसको मान लेते हैं V1, कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 1.8 वोल्ट हो जाता है, 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ जब मान रखेंगे तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1.8 प्लस प्यारे बच्चों 0.5 स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। E बराबर 1.8 प्लस 0.5 आर, इसको प्यारे बच्चों समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि हमारा जो धारा है यानी I2 कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया, और विभवांतर कितना हो गया प्यारे बच्चों, V2 1.6 वोल्ट हो गया। तो अब क्या होगा हमारा, इसलिए जब हम E निकालेंगे तो E क्या हो जाएगा, देखिए विभवांतर कितना हो गया 1.6, तो 1.6 लिख देंगे, प्लस आई आर, मतलब आई धारा 1 एम्पियर और आर हमको पता ही नहीं है, तो लिख देंगे 1 आर, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 1 आर, और ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को प्यारे बच्चों सॉल्व करने के लिए हम पाएंगे कि यहाँ पे देखो आधा आर है और यहाँ 1 आर है, यानी अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करें कि पॉइंट कितने से गुणा कर दें इसको कि ये 1 हो जाए, तो आधा से गुणा करेंगे ना। इस 0.5 को प्यारे बच्चों 1 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में प्यारे बच्चों कितने से, 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2E बराबर 18 दूनी 36 यानी 3.6 प्लस प्यारे बच्चों 5 दूना 10 मतलब 1 आर हो जाएगा, 1 आर हो जाएगा, और इसको प्यारे बच्चों हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब 3 में से आप 2 घटा देते हैं, यहाँ पे 3 में से क्या करते हैं हम 2 माइनस कर देते हैं। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को प्यारे बच्चों घटाने पर, यानी समीकरण 3 माइनस 2, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2E बराबर 3.6 प्लस आर लिख देते हैं, एक का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ दूसरे को भी लिखते हैं, E बराबर प्यारे बच्चों 1.6 प्लस आर। अब इसको प्यारे बच्चों हमको घटाना है, और आपको पता है कि घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा,
ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2a में से e जाएगा, तो प्यारे बच्चों e आ जाएगा, e आ जाएगा। और 3.6 माइनस 1.6 प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। और आर आर क्या हो जाएगा, ये तो प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। यानी ई का मान हमारा आ गया प्यारे बच्चों 2 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट। यानी जो हमारा विद्युत वाहक बल निकल के आया, कितना वोल्ट निकल के आया, 2 वोल्ट निकल के आया। अब इस 2 वोल्ट को प्यारे बच्चों चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, वहां से आपको स्मॉल आर का मान आ जाएगा। तो चलिए ई बराबर 2 वोल्ट हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो आगे लिख लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, ई बराबर 2 वोल्ट समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने प्यारे बच्चों, रखने पर। तो जब हम प्यारे बच्चों 2 में रखेंगे, तो 2 में जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए E बराबर 1.6 प्लस आर है, ये तो हमारा समीकरण था। E बराबर 1.6 प्लस आर ये समीकरण था। अब E का मान जब 2 रखेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस स्मॉल आर। और स्मॉल आर का मान जब निकालेंगे तो 2 माइनस 1.6 यानी आर का मान आ जाएगा 0.4। और ओम इसका मात्रक होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओम हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा आ गया 0.4 ओम। एक आंसर तो हमारा प्यारे बच्चों ए हो गया, और एक आंसर हमारा हो गया विद्युत वाहक बल का। तो बहुत ही प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।